अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ शादी ख़त्म हो चुकी थी और मेहंदी का सामान मेरे ही ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था, तो मैंने हेल्पर को बोलकर सारा सामान ऊपर रखवाया, सेट किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ये काफ़ी दिनों से ही यहाँ पड़ा हुआ था, तो मेहमान वगैरह भी आ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि ड्राइंग रूम को तो एटलीस्ट ख़ाली करवाया जाए, यहाँ मेहमानों को बैठना होता है। तो ये सारा आज इसको क्लीन कर लिया था। और शादी से जैसे ही फारिग हुई इसके 1-2 दिन बाद ही तकरीबन मेरी आज एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी 25 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो यहाँ मेरी जेठ की बेटी मेरे लिए फूल और केक वगैरह लेकर आई थी और हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि ये मेरी जेठ की बेटी मुझसे काफ़ी अटैच है, तो तकरीबन वो कभी मेरी बर्थडे पर और कभी मेरी एनिवर्सरी पर ले आती है केक और फ्लावर्स गिफ्ट वगैरह। तो यहाँ ये वाला जो गिफ्ट है ये मेरी जेठानी मेरे लिए लेकर आई थी, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एक डेकोरेशन वॉल हैंगिंग पीस था और उसके साथ आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे जो काफ़ी खूबसूरत और कलरफुल से थे। तो ये जो है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी का पैसे दिए थे, कहा था कि आप शॉपिंग कर लेना। तो जो मैंने आप लोगों को अपने कपड़ों का ब्लॉग दिखाया था वो मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए कपड़े ख़रीदे थे और कुछ मैंने उसमें से रख लिए थे। तो यहाँ हम लोगों का रात को प्लान हो गया था कि हम एक अच्छा सा डिनर बाहर करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके थे। तो काफ़ी सर्दी भी आजकल हो रही है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन आजकल काफ़ी सर्दी हो चुकी है। तो यहाँ जी हम लोगों ने पहले उनका मेन्यू देखा और यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया जिसको जो खाना था हर कोई अपनी पसंद का ऑर्डर दे रहा था। और फिर इस तरह हम लोग कुछ मैंने ऑर्डर दिया था, कुछ मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने। तो इस तरह हम फिर मिलजुल कर खा लेते हैं। तो यहाँ जी अब ये होटल का व्यू है जो कि काफ़ी बड़ा था, बट इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, शायद सर्दी की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे। बट ओवरऑल इनकी सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी पुरसकून सा माहौल था। और काफ़ी देर हम लोग पहले गपशप लगाते रहे और इसके बाद फिर हमारा खाना आ गया। और खाने में हम लोगों ने सीख कबाब, चिकन चीज़ मलाई बोटी थी और साथ में चिकन कढ़ाई और चाउमीन थे और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, रायता और नान और रोटी वगैरह थे। इनका खाना ओवरऑल बहुत मज़े का था, बट इनका सबसे ज़्यादा इनकी चिकन कढ़ाई और चिकन चीज़ मलाई बोटी बहुत ही मज़े की थे। बाकी तो एवरेज थी, इनकी चाउमीन कोई इतना ख़ास मज़े की नहीं थे, बट बाकी ओवरऑल खाना इनका मज़े का था। और यहाँ हम लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। लाइका ने अपने लिए चाउमीन स्पेशली ऑर्डर किया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो ज़्यादातर बारबेक्यू ही पसंद होता है, तो इसलिए क्योंकि प्रोटीन होती है और ज़्यादा फिर मैं रोटी सालन नहीं खाती हूँ, बल्कि मैं ज़्यादातर बारबेक्यू ही खा लेती हूँ। तो यहाँ हम लोगों का खाना फिनिश हो चुका था और अपने घर के लिए निकल रहे थे। और फिर मीठे में हम लोगों ने आइसक्रीम रास्ते से ले ली थी और फिर हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और यह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी एनिवर्सरी के 3-4 दिन के बाद ही मेरी बर्थडे आ जाती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे लिए केक और फ्लावर्स लेकर आए, जो कि मुझे नहीं पता था। जैसे ही 12 बजे वो केक लेकर आए थे और यहाँ हम मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये मेरी बर्थडे का दिन है और रात को हम लोगों ने जैसे ही 12 बजे थे तो केक काटा था और ये नेक्स्ट डे था। तो
आज हम लोगों का प्लान था कहीं जाने का, तो मैंने जल्दी से कहा कि अपनी बेडिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मेरी काम वाली जो है मेरी हेल्पर, वो एक दिन छोड़कर अगले दिन आती है। तो घर तो हमारा साफ़ था, जैसे बेडिंग करने वाली थी, तो मैंने अपनी बेटी के रूम की बेडिंग वगैरह बनाई। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलें ज़ाहिरा जाना है तो जल्दी से थोड़ा सा घर क्लीन अप हो जाए। तो ये जी मेरी इस रूम की भी बेडिंग हो चुकी है और अब लिविंग रूम रह गई थी। और यह मेरा घर काफ़ी साफ़ हो चुका था और सारा लिविंग भी नीट एंड क्लीन हो चुका था। बट यहाँ फिर हम लोगों का प्लान चेंज शाम को हो गया। जब देखा तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम लोग बाहर जाएं। बहुत ही सर्दी थी, जी नहीं चाह रहा था, घर में इतनी सर्दी लग रही थी। तो सोचा बाहर जाके तो बहुत ही ज़्यादा लगेगी, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलें घर में ही ऑर्डर करवा लेते हैं। तो बाहर जाकर भी तो खाना है, चलो घर में बैठकर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ही मज़े का बारबेक्यू ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे ज़्यादा बारबेक्यू पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा रोटी चावल वगैरह से परहेज़ कर लूँ और बारबेक्यू खा लूँ। तो ये काफ़ी मुझे पसंद भी है, मेरी फैमिली भी, हम लोग शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ जी हम लोगों ने अपना मज़े का डिनर किया, जो कि बहुत ही मज़े का था। और ये तकरीबन हमारे घर में 15-20 दिन बाद, महीने में 2 दफ़ा तो इनका बारबेक्यू वगैरह आ ही जाता है, क्योंकि ये काफ़ी रीज़नेबल भी है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो यहाँ हम लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ आप लोग मेरे हाथों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि शादी ख़त्म हुई है और उसकी मेहंदी अभी लास्ट स्टेज पर थी, जो कि बहुत ही देखने में अजीब लग रही थी। और इसके बाद फिर चाय वगैरह पी गई। ज़ाहिर है चाय के बगैर तो डिनर अनकम्प्लीट होता है। और यहाँ मेरी जेठ की बेटी जिसकी शादी हुई थी, वो अभी अपने मेके आई हुई थी, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी, तो उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और यहाँ साथ में गपशप चल रही थी और साथ में पिज़्ज़ा वगैरह खाया जा रहा था। तो अब ये शादियों वगैरह से फ़ारिग हम लोग हो चुके थे और मैंने सोचा कि चलें घर की सब्ज़ियां ख़त्म हुई हैं तो जाकर ले आते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ख़ुद मंडी जाऊँ और सब्ज़ियां बाय करूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ियां देखकर मार्केट में। तो तकरीबन मेरी यही कोशिश होती है, जब भी मेरे हस्बैंड जाएं तो मैं उनके साथ ग्रॉसरी के लिए जाऊं। तो यह हम लोग मंडी आ चुके थे और हम लोगों ने सब्ज़ियां वगैरह ख़रीदी, क्योंकि ज़ाहिर सीज़न है, तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग खूब इंजॉय करके सब्ज़ियों को खाएं, क्योंकि फिर ये सब्ज़ियां जो होती हैं गर्मियों में नहीं ज़ाहिर होती उस तरह से। तो यहाँ जी हम घर आ चुके थे और ये सब्ज़ियां हैं। और इन सब्ज़ियों को अब मैं फ़्रिज में रखूँगी और जो काट कर रखने वाली होंगी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जो कुछ बॉयल करने वाली होंगी इनको मैं बॉयल करके वो भी फ्रीज़ कर लूँगी। और इस तरह ये सारी सब्ज़ियाँ जो है मेरा तकरीबन 1 महीना इजीली गुजर जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।